जो विजयमाला के बच्चे होंगे, जो चंद्रवंश से होंगे, वहाँ ब्रह्मा परस्त तो सभी हैं, लेकिन एक ग्रुप ब्रह्मा परस्त ऐसा है जो सच्चा ब्रह्मा परस्त है, दूसरे धर्मों से कनेक्टेड नहीं है। शिव बाबा की मुरली को ही मानता है बाबा, वो जो लेकिन बाबा ने जो सहनशीलता का गुण विशेष सिखाया है, उस गुण को विशेष धारण करने वाली आत्मा है। और बाकी जो है दूसरे, वो सहनशीलता से नीचे आ जाते हैं, बाहुबल पर भी उतर आते हैं, पुलिस कोर्ट कचहरी पर भी उतर आते हैं, गुंडागर्दी पर भी उतर आते हैं, तांत्रिकों का भी आधार लेने लग पड़ते हैं। ऐसे भी ब्रह्मावत्स ब्राह्मणों की दुनिया में मौजूद है। इसका अर्थ ये हुआ बाबा कि उनका योग बल पर भरोसा नहीं है। हाँ, तो जब दूसरे धर्म की आत्माएं साबित होने वाली हैं, तो उन्हें योग बल पर और बाबा की मुरलियों पर उतना भरोसा कैसे होगा? बाबा फिर ऐसी आठों शक्ति वाली जो भक्ति में है, तो उनका चोला परिवर्तन होगा क्या एडवांस में आने के बाद? वो एडवांस में नहीं आएगी ना। जब एडवांस में आएगी तो उनके अंदर ये विश्वास नहीं बैठेगा कि राधा कृष्ण जैसे बच्चों को भी जन्म देने वाले कोई तो होंगे कि ऊपर से उतरेंगे। जब एडवांस नॉलेज उनकी बुद्धि में बैठेगा तो ग्रास भी जल्दी करेंगे और उस नॉलेज को जल्दी फैलाएंगे भी। वो भी आवे तो है, अगर अंत समय आए तो फिर वो तो अंत समय में आएंगे तो भी उनमें ये पावर होगी। चोला चेंज नहीं कर सकती, यदि चोला रहेगी तो चोला ही रहेगी। नहीं है, जिसके अंदर ज्यादा शक्ति होगी। हाँ, विजयमाला का जो आत्मा आएगा, हाँ, पुरुष चोले में अगर पुरुष चोले में होगी तो भी है वो स्त्री चोला बन जाएगा। सहनशीलता सहनशीलता के कारण। माना बर्फ में जब दबेगा, हाँ जी, हाँ जी, और जब फॉर्मेशन होगा, हाँ जी, वो चेंज हो जाएगा। हार्मोन्स आज की दुनिया में भी चेंज हो रहे हैं, स्त्री पुरुष बन जाते हैं, पुरुष स्त्री बन जाते हैं, तो वो तो वो पक्का ठप्पा लगना है। परसेंटेज में है वो जो हार्मोन्स का चेंजिंग का हाँ, वो 1-2% कहीं कहीं होता है। हाँ, लेकिन जो बाबा बता रहे हैं वो मोस्टली का होगा। संपन्न उनको स्त्री स्वभाव संस्कार वाले कहेंगे कि पुरुष स्वभाव संस्कार वाले? उनको इसके अंदर आठों शक्ति है जो वो स्त्री संस्कार वाले हुए, वो स्त्री जन्म ज्यादा लेंगे और रुद्रमाला के मण के पुरुष जन्म ज्यादा लेंगे। बाबा कुछ लोग बोलते हैं कि बाबा ने ऐसा बोला है कि एडवांस पार्टी विष्णु पार्टी भी प्रैक्टिकल पार्टी है, तो विष्णु पार्टी भी प्रैक्टिकल पार्टी है। विष्णु भी प्रैक्टिकल पार्टी है, ऐसा बोला। विष्णु भी प्रैक्टिकल पार्टी है, भी नहीं। तो वो गलत अर्थ लगाकर भाई बहनों को गुमराह करते हैं। क्या कि बाबा ने बोला है कि विष्णु पार्टी प्रैक्टिकल पार्टी है, हाँ, तो प्रैक्टिकल में चाहिए। हाँ, तो विष्णु पार्टी प्रैक्टिकल पार्टी है, तो वो पार्टी कहाँ है, ऐसा पूछते हैं वो भाई बहन, वो पार्टी कहाँ है? वो पार्टी तो अपने टाइम पर ही प्रत्यक्ष होगी ना, जब ये अंतराल का पीरियड खत्म होगा तभी तो प्रत्यक्ष होगी, पहले से प्रत्यक्ष हो जाएगी। तो भाई बहनों को गुम करके 14 नंबर का पहला गुमराह करते हैं। ये पॉइंट पर गुमराह कर रहे हो। जैसे गुमराह करने की क्या बात है? जैसे ब्रह्मा हुए, शंकर हुए, वैसे पार्टी में वैसे विष्णु चाहिए प्रैक्टिकल पार्टी है, ऐसा गुमराह कर रहे हैं। हाँ, विष्णु पार्टी प्रैक्टिकल पार्टी है, वो प्रैक्टिकल रूप में प्रत्यक्ष होनी है या हो चुकी है? होनी है। ये कहते हैं, वो ये कहते हैं इस बात को कि भविष्य में होनी है, तो कहते हैं अभी है, बात खत्म हो गई ना। अभी अंतराल का पीरियड ही खत्म नहीं हुआ। जब अंतराल का पीरियड ही खत्म नहीं हुआ, जो संगम युग के अंदर संगम युग होता है वो ही पूरा नहीं हुआ, तो फिर विष्णु पार्टी और विष्णु मूर्ति कैसे प्रत्यक्ष हो जाएगी? विष्णु में क्लियर किसी ने सब 5 आत्माओं का, तो विष्णु का वो क्या बोलते हैं? विष्णु बोले आई जैसे श्री चोला थोड़ी बोला विष्णु बोले, विष्णु तो पुरुष चोला है बोले। चलो पुरुष हो चाहे स्त्री चोला हो, आत्मा तो स्त्री और पुरुष दोनों ही बनती है। विष्णु का अर्थ क्या है वो उनसे पूछो। विष्णु का अर्थ क्या है पूछा था। तो 4 आत्माओं के संस्कार, जो विश्व को नाम निशान खत्म कर दे, विश्व को आणु करके खलास खत्म कर दे, वो है विष्णु। भले सांपों की सैया पर बैठा हुआ दिखाया गया है।
हाँ हैं? बाबा वानप्रस्थ में गए ना, हाँ। तो कृष्ण की सोल आएगी बोले। बाबा वानप्रस्थ में गए तो कृष्ण की सोल आएगी? 2006 में नहीं, नहीं, नहीं। 2006 में बाबा वानप्रस्थ में गए तो कृष्ण की सोल आएगी। वो थी कहाँ? खत्म हो गया वो आएगी, वो जहाँ से आएगी वो कहाँ से आएगी? वो कृष्ण की सोल कहाँ से आएगी? ये नहीं बताती वो है? कि अभी वो तो पूछने वाले को पूछना चाहिए ना, बताने वाला जो कुछ कथा सुनाता जाता है तो सुनते जाते हैं। बोलते किसी को नहीं बताना। ये अभी हमारे घर आके गया वो, क्या उसका नाम नहीं नाम है? हाँ? हाँ, लव कुमार भाई। ये आके बता के गया, हाँ, किसी को बताना नहीं बोले। ये ऐसा वो तो बाबा बोलते हैं कि गुरु लोग कान में मंत्र फूकते हैं और कहते हैं किसी को बताना नहीं। इसका मतलब नहीं बताना है तो जरूर उसमें कोई न कोई चोरी है ना। हैं? आ जाना बोले, फिर तुमको कौन कृष्ण का पाठ सुनने वाला वो आपको अभी आप मिल जाएगा। वो कौन समझाएगा? वो आप बम्बई में आ जाओ बोले, वहीं पे मिल जाएगा बोले। ये बम्बई में हम नहीं जाते, बम्बई माया की नगरी नहीं। और कुछ भाई बहनों को एक पॉइंट पता चला, और वो बोले, उन्होंने बताया बोले कैसेट में कि विष्णु का पार्ट प्रैक्टिकल पार्ट है। है। और बाद में बोलेंगे बोले हमने तो बोला था प्रैक्टिकल पार्ट है, फिर तुम उधर क्यों गए नहीं? कहाँ क्यों नहीं गए? ऐसा वो घूम रहे थे। कहाँ क्यों नहीं गए? या जो पार्टी हम स्थापन कर रहे हैं, जो पार्टी विष्णु की पार्टी नाम से हम स्थापन कर रहे हैं, तो तुम ये स्थापन कर रहे हैं? हाँ, वो स्थापन कर रहे हैं। माने वो विष्णु है? हाँ, वो विष्णु है। विष्णु है तो स्त्री पुरुष दोनों होने चाहिए ना। तो हमने बोला नहीं, विष्णु कब कहा जाता है? श्री लक्ष्मी श्री नारायण दोनों चाहिए, तब उसको विष्णु बोलेंगे। तभी तो विष्णु कहा जाएगा। तो अकेला घूम रहा है तो वो विष्णु कैसे बोलेंगे? हाँ, तो और बाबा ने मुरली में जो बोला है हाँ। कि विष्णु का अर्थ क्या बताया मुरली में बाबा ने? हाँ, संस्कारों का मेल, हाँ। चार आत्माओं के संस्कारों का मेल जो होगा वो विष्णु है। स्त्री पुरुष के संस्कारों का मेल। मेल उसको विष्णु बोला हाँ है। जी। तो ये विष्णु कहाँ से बार बार ऊपर आ जाता है? कभी विष्णु वो अहमदाबाद से निकलता है दशरथ पटेल के नाम से, कभी विष्णु उधर से निकलता है, कभी विष्णु इधर से निकलता है। ये विष्णु कितने विष्णु है ये? बाबा ये तो अनेक बातें चलेंगी, राम आएगा ना सब ताली बजाएंगे। तो एक उनको बाबा हमने जाएगा। पूछा कि अरे भाई विष्णु का अर्थ सही तरीके से पहचानो। एक सीधी सी बात यह है, आखिरी मालाएं प्रत्यक्ष होनी है या नहीं होनी है? होनी है। अगर मालाएं प्रत्यक्ष होंगी तो अनिश्चय का चक्र चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा। और अनिश्चय का चक्र चलेगा तो अनिश्चय का चक्र चलाने वाले सूत्रधार भी कोई होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? बात खत्म। जिन आत्माओं में ज्ञान नहीं होगा, जो जिन्होंने मुरलियों को नहीं पकड़ा होगा, जिन्होंने एक की मत को नहीं पकड़ा होगा, अथवा जो दूसरे बातों में 63 जन्म आते रहे होंगे दूसरों की बातों में, वो आ जाए। वो अभी भी जरूर आने चाहिए। आएंगे नहीं और अनिश्चय बुद्धि बनेंगे नहीं तो फिर वो भी माला के मणके बन जाएंगे। तो माला के मणके तो सीमित बनने वाले हैं फिर। इसलिए जो कुछ अपनी बात बोल रहा है, अगर उसमें ठीक लगता है तो धारण करो, नहीं ठीक लगता है तो एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, उसको अपना काम कर लो। वो हमारा सहयोगी है। क्या? कच्ची आत्माओं को जो निकाल के बाहर कर दे, झाड़ दे, वो हमारा सहयोगी। नहीं, उसको बोला बाबा हमने कि अरे जो बाबा के सच्चे रतन है ना, वो तेरी बात सुनेंगे ही नहीं। जो बाबा के सच्चे रतन है वो तेरी बात ही नहीं सुनेंगे। माना मुसलमान धर्म के हैं क्या? कान में उंगली दे लेंगे। मुसलमान कान में उंगली देते हैं और कहते हैं अल्लाह मियाँ को याद करो, ज्ञान की बातें हमें मत सुनाओ। तो ज्ञान से टैली होता है तो है? बात करने का, ज्ञान से टैली होता है तो बात करने का। मुरली से टैली होता ही नहीं, उससे केली नहीं होता है। हाँ, नहीं होता है। फिर वो बात बुलाने करो। भी तो करते हैं ना। वो जो बात करने आता है तो उससे बात करने में क्या अर्थ है? और दूसरी बात ये है बाबा कि वो बाबा की गिलानी करता है ना, तो फिर उसकी बात का कोई अर्थ ही नहीं रहता ना। बाबा की गिलानी करता है, ये क्या बड़ी बात हो गई? अर्थ ही नहीं रहता ना फिर उसकी बात में। नहीं, बाबा की गिलानी करता है वो तो क्या, वो तो बेसिक नॉलेज में बड़े धुरंधर हैं,
जो बाबा की ग्लानि करते हैं वो वो क्या बेसिक बढ़िया? वालों की बात अलग है। ये बाबा ये ऐसा है कि जिसने एडवांस में आकर के कई साल बाबा कर करके बाबा को निश्चय पत्र दे करके माता पिता मान करके फिर भी वो ग्लानि करता है। ये वो बात तो है। सिर्फ मुख से ही ग्लानि करता है, और जिन्होंने कोर्ट कचहरियों में चढ़ करके और प्रैक्टिकल ग्लानि करवा दी सो वो तो उसमें भी बड़ी बात हो गई। बाबा को बलात्कारी और व्यभिचारी साबित करा दिया सो। नहीं, तो बाबा उनको हमने बोला कि अरे वो अहमदाबाद के दशरथ भाई उसने कितना हंगामा किया फिर भी वो विष्णु मर गया। तू काय को मरता? बाबा को जाकर पूछ क्या बात है। तो तेरा क्या कहना है? तूने कौन सा विचार सागर मंथन करके रखा है? तू बाबा के पास जा और बाबा के सामने रख। तेरा क्या वो कहना है? कहेगा मैं क्यों जाऊं? कुआ प्यासे के पास जाता है या प्यासा कुएं के पास आता है? वो बात बनता है। वो उसको जाना चाहिए ना बाबा के पास। अरे वो कहेगा मैं तो खुद कुआ हूँ। वो काय का कुआं है? अरे उनको बताया था वो तो बाबा, समझता है ना। उनके भाई साहब आपने जो निश्चय पत्र लिख दिया हाँ। वो क्या समझकर लिख दिया था? वो समय में नादान था, बोले बच्चा था, छोटा था, होगा वो 40 गाँव में उसको पूछा कि भाई आपने निश्चय पत्र लिख कर दिया था? बोले हाँ हमने लिख कर दिया था। अच्छा, जब निश्चय पत्र लिख कर दिया था तब कैसे लिख कर दिया था? तब आप क्या थे? बोले तब हम नादान थे। नहीं मन का तब आप अज्ञान नहीं थे, तब आप ज्ञानी थे। अब आप अज्ञान है। अच्छा बोले अज्ञानी तो अज्ञानी हो, अज्ञानी तो अज्ञानी। 15-20 लोग। अच्छा, वो कभी जहाँ जहाँ कहीं प्रोग्राम में जाता है और आपको कुछ भी सुनाता है तो उसकी युगल आती है या नहीं आती? नहीं है? रहता है वो। अकेला रहता है। असलियत तो उसकी युगल जानती होगी। आपने पॉइंट पकड़ लिया। नहीं बाबा विष्णु तो उसको कहेंगे ना है? जो युगल के साथ है, जो युगल के साथ होगा वो विष्णु होगा ना। वो तो अकेला ही घूमता है, वो कैसे विष्णु का पार्ट हो सकता है? विष्णु तो पति दुनिया में वो तो वैकुंठ में है। हो ही नहीं सकता। अभी विष्णु आएगा ही कहाँ? नहीं, पिछली बार आया था वो उसके मन बुद्धि में विष्णु रूप बैठा हुआ है। बाहर के तुमको देखने में थोड़ा ही आएगा। वो बोलते ना राधाकृष्ण का पाठ फिर कहेगा प्रैक्टिकल। अरे फिर प्रैक्टिकल कहेगा अगर शरीर दिखाई न पड़े। प्रैक्टिकल माने जो शरीर से हो, शरीर के द्वारा जो कर्म होता है प्रैक्टिकल, उसको कहते हैं प्रैक्टिकल। और शरीर की कर्मेंद्रियों के द्वारा कुछ काम होता नहीं है तो प्रैक्टिकल थोड़ा ही कहा जाएगा। वो खुद को संगम युगी राधा कृष्ण बोलती है? और मम्मा बाबा को संगम युगी लक्ष्मी नारायण। अच्छा चलो, एक बोलता है या दो बोलते हैं? बोलने वाले एक हैं या दो हैं? एक ही है। उसके साथ कोई दूसरा नहीं रहता है अहमदाबाद का? वो अपने है? लव कुमार साथ में। वो लव कुमार है। इसके मुंह में दांत ही नहीं तो क्या बोलेगा वो? मुरली का दर से ये क्या बात कह रही है? जिसके मुंह में दांत नहीं हो क्या बोले? ब्रह्मा बाबा के मुंह में दांत नहीं है बोलते नहीं। बात करो बाबा भी दिखने में ऐसा है कि उसको दांत दिखते ही नहीं। ज्ञानी से बात करो। ज्ञानी कैसेट हर स्थान पर जाएगी। हैं? तो वो जो गुमराह कर रहा है वो कैसे गुमराह कर रहा है ये पॉइंट बताओ कि लोग भाई बहनों को जो गुमराह करने के उसके पॉइंट है वो पॉइंट बताओ। तो गुमराह कर रहा है तो आपका सहयोगी है या विरोधी है? सहयोगी भी आपका सहयोगी है ना? ऐसा मैजिक हाँ, किया तो था जो आपका सहयोगी है उसे सहयोग करने दो, आप अपने और आगे बढ़ो पॉजिटिव बातों में। उसके निंदा हमारी जो करेगी उसकी बातों का मनन चिंतन मंथन करेंगे तो जो नहीं जानने वाले हैं वो भी जानेंगे, उनको भी क्या है क्या बात है। क्या कीचड़े की टोकरी अभी लेकर तुम्हारे पास भट्टी करने वाले इतने इतने ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं कि उन्हें बाबा देखने को नहीं मिल रहा है प्रैक्टिकल में। तो वो उगता रहे हैं, पता नहीं सच्चाई है या झूठाई है, क्या बात है। उधर वो बेसिक नॉलेज वाले भी उनको पहुंचते रहते हैं, क्यों तुम तो साकार बाबा को पकड़ने गए थे तो तुम्हारा साकार बाबा कहाँ गया? इसलिए अपना अपना काम करो। अच्छा, ज्ञान युक्त पॉइंट का एक सवाल। ज्ञान की पॉइंट्स उठाओ और ये तो सब अज्ञान की बातें हैं। ज्ञान का पॉइंट ये है, हाँ जो बीज रूप आत्माएं होती है, हाँ जी, तो उनके जो पिता है प्रजापिता बनता है क्या? जो बीज रूप होता है, बीज रूप आत्मा एडवांस का, जैसे शुद्धोधन का पिता सिद्धार्थ, शुद्धोधन का पिता। हाँ जी, सिद्धार्थ आधार मूर्त और सिद्धार्थ का पिता शुद्धोधन और उसका पिता बीज रूप और उसका पिता बिंदुसार।
प्रजापिता बनता है क्या? हाँ जी। जी हाँ। और हर धर्म में प्रजापिता जाते हैं? यहाँ जो शूटिंग होती है हाँ, वो वहाँ प्रैक्टिकल चलता है। झांकी शूटिंग। हाँ जी। यहाँ बाबा बनता है तो वहाँ भी जन्म जन्मांतर वो बाबा बनता है। वाह। बाबा का काम होता है वर्षा देना। इसलिए अपने भारत में परंपरा चल रही है, कोई बाप अपना वर्षा बच्चे को दे या न दे, लेकिन डाडे का वर्षा देना ही पड़ेगा। डाडा माना ग्रैंडफादर। तो उसको ये ब्रह्म धर्म की जो स्थापना है, है। ये बुद्ध धर्म की, है। तो वो बाबा को ही नहीं, बाबा ही करते हैं क्या? वो बाबा धर्म की स्थापना नहीं करता। अच्छा। बाबा अगर धर्म की स्थापना करने लगे और धर्मों की, तो बाबा खुद ही कन्वर्टेड हो गया। हाँ, ये बात है। बाबा धर्म की स्थापना नहीं करता। बाबा कन्वर्ट लेकिन नहीं बाबा जो है, शिव बाबा जो है, वो शिव ज्योति बिंदु तो आकर के देवी देवता सनातन धर्म वालों को 21 जन्म का वर्षा देता है। अच्छा। लेकिन वो जिसमें प्रवेश करता है वो प्रजापिता अपने सब धर्म के बच्चों को राजाई का वर्षा देता है। राजाई का वर्षा देने के निमित्त बनता है। अच्छा, बाबर जो था माने महात्मा बुद्ध जब सिद्धार्थ में प्रवेश करते हैं और अपने धर्म की स्थापना करते हैं, तो धर्म स्थापना में शुद्धोधन और बिंदुसार कोई सहयोग नहीं देते। अच्छा। देश से ही बाहर निकाल दिया गया सिद्धार्थ को। उस टाइम में सहयोग नहीं दिया, कोई सहयोग नहीं दिया, बिल्कुल कन्वर्ट नहीं होते। अच्छा। बाद में जाकर लेकिन आखिर बाप है, ग्रैंडफादर है, अपने बच्चे की शोहरत सुनता है कि चीन में, जापान में, देश में, विदेश में उसकी शोहरत हो रही है, हजारों हजार लाखों लोग उस धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये तो बुद्धि में आता है कि मेरे से पैदा हुआ बच्चा कितनी शोहरत कमा रहा है, दुनिया की कितनी आत्माओं को संदेश दे रहा है। तो ये तो बैठ जाता है कि बच्चा किसका है, बच्चा तो मेरा ही है। तो भले उस जन्म में कन्वर्ट नहीं होते, लेकिन वो लगाव जाता है। लगाओ। जन्म नहीं होता क्या प्रैक्टिकली? इसलिए अगले जन्मों में, हाँ। 2-4 जन्मों के बाद अच्छा। फिर उनके यहाँ जाके जन्म लेते, अंतमते सुगति हो जाती है। जैसे कि बाबर का उदाहरण, बाबर का जो पार्ट है वो 2-4 जन्म बीतने के बाद वो धर्म में जाते, वहाँ जाके जन्म लेंगे। तब तक 2-4 जन्मों में बौद्ध धर्म की संख्या खूब बढ़ जाएगी, लाखों की तादाद में हो जाएगी। हाँ। जब लाखों की तादाद में संख्या हो जाती है, तब राजाई स्थापन होती है। तो राजाई स्थापन करने का जो टाइम आता है, उसमें वो बाप और वो बाबा वो जन्म लेकर के उनको उनके लिए राजाई बना करके तैयार करके देता है। वो धर्म में जाने के बाद प्रजापिता राम बाप की जो आत्मा है, हाँ। वो धर्म की धारणा अनुसार चलती है कि देवी देवता की धारणा है? क्योंकि 2-4 जन्म के बाद वो धर्म में जाती है। हाँ, तो जिस धर्म में जाके पैदा होगी उस धर्म की धारणा में नहीं चले। अच्छा। वो कोई कन्वर्सन हुआ क्या? क्या उनको सुधारने के लिए जाते हैं? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, सुधारने नहीं, वर्षा देने के लिए जाते हैं। उसमें जो कुछ जैसे मोहम्मद आया, धर्म की परंपरा बराबर नहीं है। मोहम्मद आया आज से 1400 साल पहले। तो 1400 साल पहले जब मोहम्मद आया तो उसने किसी ने नारायण में प्रवेश किया। जिस नारायण वाली आत्मा में प्रवेश किया, उस नारायण को जन्म देने वाला भी कोई होगा और उसका कोई ग्रैंडफादर भी होगा। हाँ, ग्रैंडफादर। तो जन्म देने वाला तो उस धर्म का बीज हो गया, हाँ। और जो उसको भी जन्म देना है वो प्रजापिता हो गया। तो 300-400 साल के बाद, क्या 300-400 साल के बाद वो मुगल सल्तनत शुरू होती है। बाबर, हाँ, तो उस मुगल सल्तनत की शुरुआत करने के लिए वो आत्मा को आकर के जन्म लेना पड़ता है, और जन्म लेकर के वो ऐसा करिश्मा एक ही जन्म में करके दिखाती है कि एक ही जन्म में सिपाही, और उसी जन्म में वो कमाई करके और अपने बच्चे को हुमायूं को बादशाही दे देती है। हुमायूं यानी कि बीज है? हुमायूं यानी कि मुसलमान धर्म का बीज नहीं, मुसलमान धर्म का नहीं, मुसलमान धर्म में जाने के बाद वो धर्म की जैसे अभी प्रजापिता बाप हुए। हाँ जी, हाँ जी, उसका बच्चा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जैसा मोहम्मद का पिता जो है, हाँ, मोहम्मद
नारायण ने प्रवेश किया। हाँ हाँ, मोहम्मद को जन्म, मोहम्मद के शरीर को जन्म देने वाला, जो पिता हाँ, है, वो जाके हुमायूं बन जाता है। और उसका बच्चा फिर मोहम्मद बनता है। वो उसका बच्चा है, नहीं, हुमायूं का बच्चा है। नहीं मोह तो पाप हो गए ना। हाँ हुमायूं का बच्चा जो बनता है वो नारायण वाला बनता है। हाँ जी हाँ जी। ये वो है सूक्ष्म बीज शिव बाप, और प्रजापिता है स्थूल बीज। ऐसे ही इब्राहिम की सोल जो ऊपर से आती है वो सूक्ष्म बीज, वो जिसमें प्रवेश करती है वो है स्थूल बीज। ऐसे ही महात्मा बुद्ध है सूक्ष्म बीज, और जिसमें प्रवेश करता है वो आधार मूर्त, उसको जन्म देने वाला सूक्ष्म बीज, और उसको भी जन्म देने वाला वो प्रजापिता। ऐसे सभी धर्मों में यही क्रम चलता है। सभी धर्मों में बाबा 1936 में प्रजापिता में जब प्रवेश किया वो 84वां जन्म था। 1936 में हाँ वानप्रस्थ वानप्रस्थी अवस्था में प्रवेश करता हाँ है। वानप्रस्थ 84 में जन्म। हाँ, फिर उसके बाद शरीर छोड़ दिया, फिर थोड़ा शरीर छोड़ने के बाद फिर दूसरा जन्म लिया। हाँ तो वो कितना जन्म कहा जाएगा? हैं? जो पहला जन्म था राम से वो पूछ रहे हैं। नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा का टोटल आयु कितनी होती है? अलौकिक में आ गया, 84वां जन्म ले लिया, तो 84वां जन्म लेने के बाद वो अलौकिक जन्म हो गया कि लौकिक रहा? अलौकिक जन्म हो गया ना। तो जो अलौकिक जन्म हुआ वो तो 60 साल हुआ, और फिर 60 साल जब वो 100 साल में कन्वर्ट होगा तो कौन से सन में कन्वर्ट होगा? 76 में। तो 76 में जब फिर प्रवेश होता है तो 100 साल पूरे हो जाते हैं। ऐसा है प्रजापिता डबल जन्म लेता है। नहीं, डबल माने 85 जन्म लेता है। बाबा मुरली में बोला है कि अंतिम जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ। अंत के भी अंत में। हाँ, तो बहुत जन्मों राम के वाले अंत आत्मा के भी अंत में हाँ, प्रवेश तो राम वाले आत्मा का 84वां जन्म था। 36 में। हाँ, हाँ, तो 84वें जन्म में शिव बाबा ने उनमें प्रवेश किया। लेकिन 100 साल उम्र तो पूरी होनी चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा की। हाँ, वो कब पूरी हुई? जो 100 साल उम्र पूरी हुई हाँ, तो उसका मृत्यु लोक खत्म हो गया, वो अमरनाथ बन गया। 76 में पूरी है ना। माने उसको निश्चय अनिश्चय का चक्र नहीं आने वाला नहीं है, उसकी मृत्यु होने वाली नहीं है। और आत्माओं को निश्चय अनिश्चय आवेगा, उनको नहीं आवेगा। तो वो जो जन्म है वो 21वां जन्म कहा जा सकता है, क्योंकि बोला है लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। तो 66 में बोला तो 76 आया ना। तो 76 में जब लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ तो उसे 84वां जन्म कहें या पहला जन्म कहें? पहला जन्म। क्या कहेंगे? पहला जन्म शुरू हुआ। पहला ही जन्म हुआ ना, तो ज्ञान का जन्म है, अलौकिक जन्म है। नर से नारायण बनने का जन्म है। वो 36 में जो है वो, हाँ जी, और वो राम से उसकी रूप में जो था वो 84वां कहेंगे। उस पद के लिए टू लेट का बोर्ड लग गया, अच्छा। जो मुरलियों में बोला हुआ था। 10 साल के बिना जन्म जब होता है, है? कृष्ण जन्म जब होगा, कितना? कृष्ण का जन्म होगा आगे चल के, हाँ। तो राम वाले बाप की ये जो शरीर है अभी, उनको भी ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। क्यों शरीर छोड़ना पड़ेगा? उसकी तो सबसे ज्यादा उम्र होनी चाहिए। योग बल से उम्र बढ़ती है या घटती है? बढ़ती है। तो उसकी सबसे जास्ती उम्र होनी चाहिए या सबसे कम होनी चाहिए? सबसे ज्यादा शरीर नहीं छोड़ता। हर आत्मा को जो मोक्ष मिलता है तो मोक्ष में जाके वापिस आती नहीं। है? आत्मा को जब मोक्ष मिलता है तो जाके इस वो तो पहले ही होके आ गई। वो 8 जो है उनको तो बर्फ में दबना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पहले ही अपने संकल्पों को जाम कर लेते हैं। संकल्प को जान। अष्टदेव या अष्टरत्न। अष्टदेव एडवांस पार्टी में आके 100 गुना दंड हो जाता है। बेसिक नहीं होता 100 गुना दंड। 10% सेव करना चाहते हैं। 100 गुना दंड किस तरह से विनाश होता है? 100 गुना दंड कैसे विनाश? धर्मराज की सजाओं से विनाश होता है, और कैसे होता है? बाबा को याद करो। आपको याद ढंग से नहीं करी तो, हैं? बाप को याद ढंग से नहीं करते बच्चे तो किस तरह से विनाश होता है? धर्मराज का अगली बैठा डंडे धर्मराज तो बैठा है ना, हड्डी हड्डी तोड़ देगा। याद से भी करो विनाश नहीं हुए तो हैं? डंडे खा कर होंगे। ये पूछने की बात है। वानप्रस्थ में आता हूँ और वानप्रस्थ में जाता हूँ। हाँ जी, तो वानप्रस्थ में आता है और वानप्रस्थ में जाता है। वो राज के लिए ये तो मुरली में क्यों किया है?
वानप्रस्थ में ही तो आया था 60 साल में, 36 में। फिर वानप्रस्थ वो शरीर छोड़ देता है, वो शरीर छोड़ देता है, तो शरीर छोड़ देता है तो जाता है। अभी जो आपने को ये जन्म मिला, सन 76 में आया दोबारा बाप के रूप में, तो सन 76 में 60 साल और जोड़ दो। अभी जो जन्म मिला आपने को ये शरीर 2036 बोलो। 2036 बोलो। अभी जो ये जन्म मिल रहा है ये पिछले जन्म के आधार पे या संगम युग के आधार पे? पिछले जन्म के आधार पे या संगम युग के आधार अभी पे? जो आपने को ये जन्म मिला इसमें सभी ब्राह्मणों को, एडवांस वालों को। हाँ, किसी का भी पकड़ो, मेरा पकड़ो, आपका पकड़ो, हाँ। ये पिछले जन्म के आधार पे क्या संगम युग के आधार पे? पिछले जन्म के आधार पे जन्म कर्म नहीं के होता आधार पे? है? पिछले कर्म के आधार पे क्या संगम? पिछले जन्मों के आधार पे जन्म नहीं होता है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा, तो फिर वैसा ही किस फल कर्म मिलता है? के आधार से मिलता है? वैसा ही मिलता है। जैसा कर्म किया आपने पूर्व जन्म का जो हिसाब किताब है वो इस जन्म में नहीं आएगा। मान लो राम की आत्मा है, तो राम की आत्मा पिछले जन्म में फेल हो गई, फेल हुई ना, तो जो बच्चा फेल हो गया वो तो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि बुद्धि का भोजन, वो तो बुद्धिवादी आत्मा है ना, बुद्धि का भोजन नहीं, बुद्धि का भोजन नहीं मिला तो गया। पूरा ज्ञान नहीं था, इतना ज्ञान नहीं था। तो जो ज्ञान यज्ञ से अलग हो गया, तो बाप जो है उस बच्चे को उसका हिस्सा दे देता है। दे देता है, ले जाओ, जाओ कमाओ खाओ, ये लो ज्ञान बाण। राम फेल हुआ तो क्या दे दिया उसको? ज्ञान बाण दे दिए, धनुष दे दिया, बाण दे दिया, ये लो तुम ये शरीर लो लुंजुम पुंजुम, और ये लो तुम ज्ञान बाण ले जाओ। तो ज्ञान बाण चलाए, पुरुषार्थ करे और अपना वर्षा ले ले। इस परिवार से अब तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं। तो ऐसी प्राप्ति करने वाला वो अकेला बच्चा नहीं है, जाओ कमाओ और खाओ। हाँ, उसके साथ भी पूरा परिवार है। उसके साथ पूरा ही परिवार है बाबा। तो एडवांस वाले वो सारे ही ऐसे ही है, यज्ञ के आदि में सब फेल हुए। और फेल होने के बाद उनको अपने अपने हिस्से की अपने अपने हिस्से का वर्षा मिल जाता है ज्ञान बाणों का। हाँ। बाबा सेंटर की दीदी ने एक भाई को भेजा पूछने के लिए हाँ। कि आप बोल गए शिव बाबा आया, तो वो आपका बाबा तो 60 साल का था नहीं। कहाँ? प्रवेश कैसे आता है? बोलते हैं कि हाँ बोले वो आपका बाबा तो 60 साल का था नहीं जब प्रवेश तक की। तो उनसे कहो कि जब 76 में। सन 76 में जब आया तब उस वो अलौकिक जन्म ले चुका था या लौकिक जन्म गिना जाएगा? अरे जब वो 76 में आया तो वो 76 से पहले ही 6-7 साल पहले वो अलौकिक जन्म ले चुका था या लौकिक जन्म था उसका? अलौकिक जन्म ले चुका। अरे 69 में पहले ही अलौकिक जन्म ले चुका ना। तो लौकिक दुनिया की उम्र और अलौकिक दुनिया की उम्र में अंतर होगा या नहीं होगा? हाँ होगा। लौकिक दुनिया का अनुभव अनेक जन्मों का और अलौकिक दुनिया का कुछ वर्षों का अनुभव बराबर होगा या नहीं होगा? उसी टाइम में बोला है ना, और 10 साल के पुरुषार्थ। तो जो अलौकिक आयु है वो 6 साल की जगह 60 साल हो गई। 60 साल। 1 साल का पुरुषार्थ और 10 साल का पुरुषार्थ। 6-7 साल की आयु जो है वो 60-70 साल की आयु गिनी जाएगी। उनसे पूछा बाबा गुलजार दादी की उम्र भी तो तब 60 साल की है? गुलजार दादी की उम्र भी तो 69 के बाद। हाँ वो तो अभी कह देंगे हाँ हम मानते हैं गुलजार दादी से बाबा नहीं आता है। बाबा हाँ। भक्ति मार्ग में शंकर जी का छोटे बच्चे के रूप में वो चित्र दिखाते हैं। सोया हुआ। हाँ, छोटू सा बच्चा है। के रूप में। उसका राज क्या है? तो जब जब जैसा पाठ चलता है तो भक्ति मार्ग में वैसे वैसे पाठ वो चित्र भी बन जाते हैं। पहले ये चित्र नहीं था, अभी ये चित्र दिखाई पड़ने लगा शिवलिंग दिखाई गए है। तो फिर क्या उसका तीसरा नेत्र खुल गया या सो रहा है? तो खुल गया। सोए हुए खुल गया है, कोई खड़ा हुआ दिखाया है। हैं? शिव जी के पास खड़ा है। छोटे बच्चे के रूप में खड़ा हुआ दिखाया है। कोई कुछ चित्र में से निराकर स्थिति। हाँ तो जो सोया हुआ है उसका तीसरा नेत्र पूरा खुल गया है या सोया हुआ है?
सोया हुआ है। वो अभी का कहेंगे, आदि का कहेंगे? आदि में संपन्न स्टेज होती है या अंतिम होती है? अंत में संपन्न होती है। हाँ, तो अंतिम का है, अंतिम स्टेज वो जो तामसी स्टेज बन जाती है शूटिंग पीरियड में, उसमें ही तो वो चित्र निकला है। अच्छा। सन 76 में निकला था। अरे तो सोया हुआ चित्र सन 76 का निकला हुआ थोड़ा ही है। जैसे सन 76 में शिवरात्रि की छुट्टी होना शुरू हुई। हाँ। उससे पहले शिवरात्रि की छुट्टी हिंदुस्तान में नहीं होती थी। क्या कारण हुआ? उस टाइम तक शिव सुप्रीम कोर्ट प्रत्यक्ष नहीं हुआ था। हाँ, उस समय प्रत्यक्षता नहीं हुई थी। बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ ही नहीं था। और जब बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ तो शिव जयंती की छुट्टी भी होने लगी। ऐसे यहाँ भी है। राम कृष्ण को साथ में दिखाते हैं। राम और कृष्ण को साथ में दिखाते हैं। हाँ, तो राम के मुकाबले साथ में दिखाते हैं। मतलब ऐसे भक्ति में साथ बलराम दिखाते हैं। भक्ति में राम के साथ लक्ष्मण को दिखाते हैं। मगर भक्ति में ऐसे जोड़ दिया ना राम और कृष्ण को। जैसे भक्ति में कोई भी मंत्र लिखते हैं, कोई भी मंत्र लिखते हैं रामकृष्ण को साथ। तो जैसे राम कृष्ण हरि और इधर जो भी मंत्र बोले जाते हैं राम कृष्ण के साथ ज्यादा बोले जाते हैं। नाम इकट्ठे कर दिए रामकृष्ण, जैसे तुम्हारे पीछे बैठे हुए हैं। वो यहाँ की यादगार इसलिए है कि राम वाली आत्मा में कृष्ण की सोल प्रवेश करके एकाकार हो जाती है, इसलिए वो राम भी है, कृष्ण भी है और वो कृष्ण भी है। और कृष्ण के मुकाबले राम की आत्मा ज्यादा नीचे गिर गई, ये दिखाते हैं। तो उसने राम वाले आत्मा ज्यादा विधर्मियों के साथ सख्ती से पेश आई, इसके लिए ज्यादा डाउन हो गई। कृष्ण की सोच तो नहीं है ना, ज्यादा जो ज्यादा टक्कर लेगा। हाँ, तो उसका अपना ज्यादा खून बहेगा या नहीं बहेगा? दुश्मनों से लड़ाई होती है तो लड़ाई होने में खून बहेगा या नहीं बहेगा? तो कमजोरी आएगी कि नहीं आएगी? क्या बड़ी बात होगी? वही सवाल था। तो सवाल अलग है, कुछ नहीं रहता, कुछ ना कुछ होता है। पांडव प्रदान में बताया है कि भीष्म पितामह अस्थि पंजर पर सोते हैं ज्ञानों के बाण से, और आखिरी में शरीर छोड़ते हैं। भीष्म पितामह ज्ञानों के बाद वो ज्ञान बाणों की सैया पे सोते हैं, और आखिरी में शरीर छोड़ते मन चाह जब इच्छा जब इच्छा मृत्यु, तो वो किसकी यादगार है? की यादगार है, उन्हीं लोगों की यादगार है जो अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं कौरवों की तरफ से, और बाण उनको जा रहे हैं पूरे यहाँ से। तो भीष्माचार्य को वो उनके पास बाण ढेर सारे जा रहे हैं। जगदीश भाई जिंदगी भर करते क्या रहे? और लगे भी बहुत बाण है, ढेर सारे बाण लगे उनको। अर्जुन क्या तो अभी सैया पे पड़े हुए हैं सूक्ष्म शरीर की। किसी भी देवताओं का नाम एक साथ नहीं है। उनका सवाल ऐसा था, वो तो दूसरे किसी देवता का नाम बाल ब्रह्मचारी थे भीष्म पितामह। सवाल मेरा वही था कि राम और कृष्ण ये दोनों साथ में दिखाते, मगर राम की आत्मा कृष्ण के मुकाबले अंत समय में ज्यादा नीचे चली जाती ना, दिखाया में कृष्ण की अंतर आत्मा अंत तक खड़ी होती है। बात समझे क्या कह रहे हैं? हाँ, समझना है क्या? उनका पूछना ये था कि राम और कृष्ण दोनों साथ में नाम लेते हैं, राम कृष्ण हरे। तो दोनों का पुरुषार्थ इतना ऊंचा है कि कोई देवताओं का नहीं है, इसलिए राम और कृष्ण दोनों साथ में आ गए। लेकिन राम को नीचे दिखाते हैं, बोले नीचे कहाँ दिखाते हैं? राम का नाम पहले, कृष्ण का नाम बाद में लेते हैं। राम का नाम तो पहले लेते हैं। शिव शंकर में नाम पहले किसका होता है? शिव का नाम पहले है ना, तो बड़ा कौन हुआ? शिव। तेज क्या है? ऐसे ही रामकृष्ण में राम का नाम पहले लेते हैं, कृष्ण का नाम बाद में लेते हैं। राम सदा श्रेष्ठ है, सदा श्रेष्ठ नहीं है, भक्ति मार्ग में श्रेष्ठ नहीं है। भक्ति मार्ग में जो विदेशी पाश्चात्य वो मनीषी हुए हैं, उन्होंने भी अपनी किताबों में लिखा हुआ है कि पहले गीता निराकारवादी रचना थी, बाद में इसमें कृष्ण का नाम साकारवादियों ने जोड़ दिया, बाद में डाल दिया। हाँ जी, वही बात बाबा हमें बता रहे हैं कि द्वापर के आदि में शास्त्रों में कुछ सच्चाई थी। क्या माने? शास्त्र सच्चे थे, फिर जैसे जैसे तामसी बुद्धि बनते गए वैसे वैसे उन्होंने उसमें से निराकारवादी जो श्लोक थे कुछ हटा दिए, कुछ रह गए। अभी भी गीता में ढेर सारे श्लोक ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि वो निराकारवादी रचना है।
गीता अलग अलग और उसमें ऊपर लिख दिया सिर्फ श्लोकों के ऊपर श्री कृष्ण भगवान वाद। एडवांस पार्टी के बच्चे जन्म में आके एक बार तो भी राजा बनते हैं क्या? एक बार हाँ, जन्म में आके कम से कम एक बार तो भी राजा बनते हैं। बाबा तो जन्मांतर के एडवांस राजा पार्टी के बच्चे, हाँ, एडवांस पार्टी के बच्चे में प्रजा बनने वाली क्वालिटी नहीं होगी। नहीं होगी। क्यों? एक्स्ट्रा ये कौन सी मुस्लिम बोला है? एक्स्ट्रा आत्मा चाहिए। ये किसने कौन सी मुस्लिम बोला? एडवांस उसका नाम है ना, एडवांस। एडवांस है तो एडवांस प्रजा बनेंगे। प्रजा कैसी बनेगी? और क्या पहले जन्म की प्रजा की भी कोई खसूसियत होगी, ये बोला है मुरली में। तो ये जो 16,000 पहले जन्म की प्रजा होगी ना, हाँ। उसमें भी कोई विशेषता विशेष होगी जो और धर्मों की प्रजा में नहीं होगी। दूसरे नारायण की प्रजा में या राधा कृष्ण की जो प्रजा होगी उसमें वो खसूसियत होगी ही नहीं। अभी की 16,108 की जो माला गाई है ना, हाँ जी, कलयुग के अंत तक, मुझे कलयुग के अंत तक वो राजा बनेगी क्या? नहीं, हाँ? जो 16,000 की जो माला है उसमें राजा सब बनते ही नहीं, आपको मालूम नहीं। 16,000 की माला में सब राजा बनने वाली नहीं है, प्रिंस प्रिंसेस बन के रह जाते हैं। हाँ, उनमें राजा सिर्फ 108 ही बनते हैं। और एडवांस पार्टी का ये है कि ये राजा क्वालिटी की आत्माएं हैं। है राजा क्वालिटी की आत्मा है, लेकिन क्वालिटी है सिर्फ। हाँ, लेकिन वो सब राजा नहीं बनेंगे। नहीं, राजा क्वालिटी है। उनमें बहुत से प्रिंस प्रिंसेस बन के रह जाएंगे। इंद्रियों पर वो विजय प्राप्त कर लेते हैं अंतिम समय तक। जैसे शाहजहां के 4 पुत्र थे तो 4 प्रिंस हुए ना, हाँ, लेकिन राजा नहीं बना, सब राजा एक ही बना। ऐसा तो ऐसे ही राजा क्वालिटी राजा सब नहीं बनेंगे, 16,000 नहीं बनेंगे। राजकुल में जन्म लेंगे, मर्तबा होगा उनका, रुतबा होगा राजा क्वालिटी होगी प्रिंस प्रिंसेस का, लेकिन वो राजा नहीं बनेंगे। रानियां बन सकती हैं। राजा क्वालिटी है। स्वर्ग में जो 8 गद्दियाँ हैं, 8 धर्म के जो राजा है उनके भी कृष्ण या प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे तो उनको भी कृष्ण का टाइटल मिलेगा। संगम युग में जो 8 गद्दियां हैं, सतयुग में की जो 8 गद्दियाँ है ना, उसमें 8 धर्म के जो राजा हैं तो वो भी प्रिंस प्रिंसेस के रूप में जन्म लेंगे। वो पूछ रहे हैं कि सतयुग में 8 गद्दियाँ चलती है, 8 नारायण बनेंगे। हाँ, 8 नारायण बनेंगे तो हाँ। पहला राधा कृष्ण होगा। हाँ। तो उनके बाद उनके जो बच्चे होंगे तो उनको भी राधा कृष्ण ही कहेंगे क्या? उनको राधा कृष्ण नहीं कहेंगे। हाँ, लक्ष्मी नारायण टाइटल जाएगा। लक्ष्मी नारायण टाइटल तो 8 गद्दियों पर जाएगा। चलता है। हाँ, चलता है ना, बच्चों को टाइटल नहीं मिलता है। हाँ, लक्ष्मी नारायण के नाम पर 8 गद्दियाँ चलती 8 है। गद्दियां चलेंगी। अच्छा, हाँ। मानो राधा कृष्ण के नाम पर नहीं। नहीं कोई गद्दी है क्या? वो तो और वो बच्चे जो हाँ जी माता जी, भाई लोगों ने बोला था कि 8 कृष्ण होंगे बोले सतीश में। 8 कृष्ण होंगे। हाँ, ऐसे बोला था, इसीलिए हमने पूछा। और तो भक्ति मार्ग में मान लिया है कि कृष्ण जैसे 8 बच्चे पैदा हुए, हाँ, 7 बच्चे पैदा हुए, फिर 8वां कृष्ण का जन्म हुआ। लेकिन ये थोड़ा ही कहा गया है कि 7 कृष्ण पैदा हुए। नहीं, अभी हमारे लौकिक में भी कोई लड़का अगर जन्म लेता है तो क्या कहते हैं, हमारे घर कृष्ण आया, कृष्ण का नहीं आया। हाँ, ऐसा है वो। वो बात ये थी बाबा, ये मोदी भी जैसा घूमते हैं ना, तो हाँ, सत्य वही, के वही। कृष्ण, मोदी है कृष्ण, ऐसा ये वाली बात। 108 बराबर माता जी? कृष्ण, हाँ जी, भाई जी मतलब ये पार्टी। हाँ, वो अहमदाबाद में 8 108 क्या 108 राधा कृष्ण प्रत्यक्ष होंगे, 108 राधा कृष्ण प्रत्यक्ष होंगे। होंगे। हाँ, ऐसा कि हो गए आगे होंगे या हो रहे हैं। 2006 के बाद उनके हिसाब से हो रहे हैं ना। हाँ। तुम जो कहना चाहते हैं स्पष्ट कहो, क्या कहना। बाबा जो अभी पांडवों का किला जो मजबूत बनेगा, हाँ जी, इसमें कोई भी विकृत प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ जी, तो ये जो बनने का जो सिलसिला शुरू होगा, हाँ, तो ये शुरू होगा, हो गया, या हो गया है, हो गया, या होगा। अभी हो तो गया है। जो किला है, हाँ। अभी तो विकृत प्रवेश कर जाते हैं, हाँ, असुर भी प्रवेश करके बैठ जाते हैं। हाँ, तो ऐसा संगठन जिसमें जो बाबा कहना चाहते हैं कि कोई प्रवेश नहीं कर सकता, हाँ। माना ऐसा मजबूत संगठन बन जाएगा। हाँ, तो ये संगठन बनने की शुरुआत जब विजयमाला की हेड आएगी हाँ। तब से शुरू होगा, या एडवांस पार्टी में पहले से ये बनना शुरू हो जाएगा बाबा की देखरेख में।
विजयमाला आएगी, लेकिन विजयमाला को लाने के लिए भी निमित्त कौन बनेंगे? जगदम्बा। विजयमाला की जो आत्माएं आएंगी उनको भी आवाहन करने के लिए निमित्त कौन बनेंगे? उनका जो फील्ड है वो कौन तैयार करके रखेंगे? सूर्यवंशी बच्चे बाबा। इस्लामी, बौद्धी या क्रिश्चियन या चंद्रवंशी या कौन वो फील्ड तैयार करेंगे? सूर्यवंशी तैयार करेंगे। सूर्यवंशी बनाएंगे। हाँ, तो सूर्यवंशी अगर फील्ड बनाएंगे और उसमें असुर को ही प्रवेश करते रहेंगे तो फील्ड बनेगा? नहीं बन सकता। वो तो काम है, सफाई का काम शुरू है ना। सफाई का काम नहीं, ये जो अभी बता रहे बात वो ये कोई सफाई का काम नहीं है। सफाई का काम तो महाकाली या प्रकृति जो दोनों हाथों में झाड़ू लेकर के खड़ी है वो अपना काम उसने चालू कर दिया है, चालू कर दिया बस है। तुमको दिखाई पड़ने की देर है। तरीका अलग अलग है? तरीका अलग अलग तरीके से होगा वो, है अलग अलग तरीके से सफाई होगी। हाँ जी। जो ज्ञानी आत्माएं होंगी वो नहीं हिलेंगी, वो काय को हिलेगी। जो अज्ञानी आत्माएं होंगी या देवी की पुजारी होंगे या भगत किस्म के होंगे वो हिलेंगे, जिनका हिलेंगे और टूट जाएंगे। जिनका योग बल कम है, जिनका ज्ञान बल कम है, योग बल अनुभव कम है, योग बल माने याद तो शिव बाबा को सभी करते हैं, कम है, लेकिन कोई पूरी व्यभिचारी याद करते हैं, बेचारी याद है, और कोई व्यभिचारी याद करते हैं। तो जो व्यभिचारी याद वाले होंगे वो रह जाएंगे। मेरा तो एक शिव बाबा, वो नहीं जा सकता। बाबू छोटे बच्चे का क्लियर नहीं हुआ क्या? छोटे बच्चे शंकर जी का जो रूप है वो क्यों नहीं क्लियर हुआ? क्या बात है? वेद का क्या राज है? वेद का क्या राज है उसमें? देश का वेद का क्या राज है? सो रहा है, छोटे बच्चे के रूप में शंकर सो रहा है। हाँ, तो वो अभी तीसरा नेत्र खोला कहाँ? तीसरा नेत्र खोलेगा विनाश नहीं शुरू हो जाएगा, स्थापना नहीं हो चुकी होगी। वो सो रहा है, इसका अर्थ योग में है। नहीं, योग में है नहीं ना। सो रहा है, कोई बात है, वो नारियल अभी टूटा नहीं है। मुरली में बोला शंकर का पार्ट रियल नहीं है, रियल नहीं है माना नारियल है ना, नारियल है। नारियल है। तो जब शिव के मंदिर में या देवी के मंदिर में जाते हैं नारियल तो कौन सा फल ले जाके तोड़ते हैं? नारियल। नारियल अभी टूटा नहीं है। लेकिन बाबा शिव के मंदिर में नारियल नहीं फोड़ते, तोड़ते नहीं उसको, हाँ, उसको अर्पण करते हैं। हाँ, अर्पण करते हैं। हाँ, तो नारियल अर्पण हुआ नहीं है अभी, नहीं हुआ। हाँ। सबसे पहले अर्पण होती है माया। माया। नारियल अगर अर्पण हो गया तो बस हो गया काम। इसलिए माया टक्कर लेती है राम से। है? एक रानी मक्खी निकलेगी तो सारा झुंड निकलेगा बोला। क्यों कहा? वो निकलेगी तभी तो कहा है। निकलेगी तो फिर रानी मक्खी क्यों बोला? है? पहले माया निकलेगी तो फिर माया निकलेगी का वो मतलब मन बुद्धि से निकलेगी, मन से सरेंडर होगी। प्रैक्टिकल नहीं निकलेगी वो। जो मन से पहले सरेंडर हो जाता है वो ज्यादा पावरफुल हो जाता है। जो बच्चा पहले जन्म लेता है वो ज्यादा पावरफुल होता है, जो बाद में जन्म लेता है वो कम पावरफुल होता है। जैसे जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं ना, तो जो पहले जन्म होता है वो मोटा ताजा हट्टा कट्टा होता है, बाद में जन्म लेता है वो थोड़ा कमजोर होता है। तो ऐसे ही सृष्टि का जब निर्माण हुआ तो पहले देवताओं ने जन्म नहीं लिया, पहले असुरों ने जन्म लिया, फिर देवताओं ने जन्म लिया, इसलिए असुर पावरफुल हो जाता है। शास्त्रों में भी लिखा है। हाँ, लेकिन माँ बाप जो होते हैं वो छोटे बच्चे को सपोर्ट करते हैं। ये भी परंपरा यहीं से पड़ती है। माया 5 विकार को कहा जाएगा या कमी कमजोरी को कहा जाएगा? अपने अंदर जो कमियां हैं वही 5 विकार है। हमारी कमियां दूर हो जाएंगी, हम नारायण बन जाएंगे संपन्न, तो हमारे पास कोई दुख देने के लिए आएगा ही नहीं। हमारा हिसाब किताब पूरा हो चुका होगा। या जो ज्यादा विरोध करने वाले होंगे वो भी आके सरेंडर हो जाएंगे, जैसे माया।
अपना ये लेने देने का व्यवहार है अभी, हाँ, शरीर छोड़ने से पहले पूरा हो जाएगा। लेने देने का व्यवहार सब किताब है, ये शरीर छोड़ने से पहले पूरा हो जाता है क्या? क्यों नहीं पूरा होना? बाहर का दुनिया का लेना था। दुनिया का हिसाब किताब क्या, अलौकिक दुनिया का हिसाब किताब नहीं पूरा होना? अलौकिक का भी पूरा होगा, अलौकिक का भी पूरा होगा। सारे हिसाब किताब पूरे होने, हिसाब किताब रह जाएंगे तो फिर अगले जन्म में चुकतू करने पड़ेंगे। 16,000 में ब्रह्मा सरस्वती जैसे आत्मा भी आ सकता है। जो भी मालाएं बनती हैं वो मालाएं प्रैक्टिकल मणके हैं क्या? अष्टदेव होंगे, वो शरीर सहित होंगे या बिना शरीर वाले होंगे? ऐसे ही समझ ब्रह्मा सरस्वती को 16,000 में भी ले लेते हैं। ब्रह्मा सरस्वती जैसे आत्मा अष्टदेव होंगे तो उन अष्टदेवों में क्या वो आत्माएं प्रवेश करके नहीं का पाठ बजाती हैं? प्रवेश करके बाप मम्मा बाबा क्या बच्चों में प्रवेश होकर के पाठ नहीं बजा रहे हैं? तो उनके बगैर क्या वो इंस्पिरेटिंग पार्टी के बगैर क्या प्लानिंग पार्टी तैयार हो जाएगी? तो वो तो उसमें हाँ प्रवेश है ही है। 16,000 में आ सकती है। तो नाम जो है ना, रूप जो है शरीरधारी का माना जाता है। बस हो गया। अष्टदेव और अष्टरत्न। हाँ अष्टरत्न, रतन जो है एक दूसरे को कम वैल्यू वाले होते हैं, वो वैल्यू उनकी बहुत कम होती है एक दूसरे को। हीरा की वैल्यू की माने की इनके मुकाबले बहुत पुखराज होता है, उनमें कोई कीमत नहीं होती है। 9वां है वैल्यूलेस होता है, दूसरों की कीमत को दिखाने के लिए पुखराज रखा जाता है। और अष्टदेव ऐसे ही यहाँ अष्टदेव है, उनमें से पुखराज नहीं कोई भी नहीं है। अष्टदेव का राज है नष्टो मुआ होंगे। आखिरी परीक्षा क्या है? वो क्या पूछ रहे बाबा कि अष्टरत्न और अष्टदेव अलग अलग है या ये अष्टरत्न को आत्माएं तो अलग अलग है लेकिन प्रवेश करती है। अब ग्रह बनते हैं, अलग अलग है, अलग अलग आत्माएं हैं लेकिन प्रवेश करती है। अष्टरत्न प्रवेश करते हैं। हाँ जी, जो साकार आहेत ना त्याच्यामध्ये हे 8 आदमी प्रवेश करतात। अष्टरत्न मतलब अष्टविनायक के बाद है अष्टविनायक। 8 गणपति बताते वो गणेश जी कहाँ घुसेड़ दिए उसमें? वो तो दे अभिमानी सूंड वाला है। वो तो हाथी जैसा देवान दिखाया गया है। ज्ञान बहुत सुनता है, सुनाता भी बहुत है, और मनन चिंतन का माथा भी बहुत चौड़ा है। बाबा अंतमति सोगति कहाँ है? तो बाबा हमने अंतिम समय में किसकी याद करती? जिंदगी भर जिसकी याद की होगी अंत में भी उसी की याद आ जाएगी। जो बाबा ये ज्ञान में आने के बाद, हाँ ज्ञान में आने के बाद आपने सारे ज्ञान के जीवन में जिसको ज्यादा याद किया होगा वही अंत समय में याद आ जाएगा। अब जिसको भी याद किया होगा। नहीं, शंकर जी को याद करना है क्या? करना है तो करो। शंकर जी को नहीं करते। तुम्हें करना है। शंकर जी को बाबा खुद ही कहते हैं। कोई मम्मा की मुरीद, कोई बाबा की मुरीद, जो बाबा को कोई पूछता भी नहीं। तुम्हें शंकर जी का याद करना है, शंकर जी को याद करना। नहीं मैं क्या किसकी याद है? किसकी याद में रहना चाहिए? शिव शंकर अलग अलग है कि एक ही है? नहीं एक ही। अरे अभी तो एक है। बाबा ने बोला है आत्मा शिव और शिव आत्मा अलग अलग, शिव और आत्मा शंकर अलग अलग। ये एक ही आत्मा है या अलग अलग आत्मा है? अलग अलग है, अलग अलग है। 3 आत्माएं मिलकर बनते हैं। हाँ शंकर माना मिक्स, 3 पार्ट मिक्स होते हैं तो उनको कहते हैं शंकर। ब्रह्मा की सोल,
राम की सोल और शिव की सोल, एक ही शरीर में 3 का इकट्ठा पार्ट होता है तो उसको कहते हैं शंकर। शंकर कृष्ण राम है शंकर कृष्ण और राम। संग 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 का र सा माना शिव, का माना कृष्ण, रा माना राम। हाँ जी, तीनों इकट्ठे होके एक ही शरीर में पार्ट बजाते हैं, शंकर कहा जाता है। ज्ञान के अनुसार बाबा फिर किसकी याद में? शिव बाबा की याद में रहना। अरे शिव बाबा, शिव शंकर, अभी तक यही पूछते रहे। नहीं, शिव बाबा की याद में रहना। हाँ, फिर तो आपकी याद आएंगे। एक बात बोलो बोलो जोर से। बाबा की याद है जो अष्टदेव में अष्टरत्न प्रवेश करेंगे। हाँ जी, मतलब जो अष्टदेव तो प्रैक्टिकल में साकार में होंगे। हाँ, क्योंकि अष्टरत्न प्रैक्टिकल साकार में नहीं होंगे, दुनिया के सामने जब प्रत्यक्ष होंगे फिर कैसे क्या प्रवेश करेंगे उनकी आत्मा? क्यों? प्रवेशता की तो बात ही नहीं उठती। अभी ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है कि नहीं? उनका शरीर नहीं है ना, फिर उनका शरीर नहीं है तो शरीर अभी है ही नहीं, तो जगदम्बा कहाँ से आ जाएगी? ब्रह्मा की पूजा जगदम्बा के रूप में होती कि नहीं? मतलब ब्रह्मा जैसी वो रतन बनने वाली आत्मा है। हाँ जी, वो उनका खुद का शरीर छोड़ देंगे और क्या, अष्टदेव में प्रवेश करके पाठ बजाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। ये राज इससे पहले किसी मुरली में अभी तक आया नहीं। अरे तो रोज नई नई बातें सुनाते रहते हैं, क्या बड़ी बात हो गई? बाबा देव माना साकार शरीरधारी और रतन माना जो है वो शरीर होती है उसको सोच करने वाली उठाने क्या अष्टदेव और अष्टरतन के जो प्रवेश करने वाली आत्मा होती है। हाँ, अरे बाबा, तो ब्रह्मा की अष्टरत्न माना शरीरधारी, देहधारी। ब्रह्मा की सोल जो है हाँ, वो अष्टरतन में आएगी क्या अष्टदेव में आएगी? अभी ब्रह्मा की सोल है कि नहीं ब्राह्मणों की दुनिया में? किस रूप में है? जगदम्बा के रूप में है। अरे राम बाप में प्रवेश, वो हमेशा राम बाप के रूप में प्रवेश करे रहेगी क्या? विशेष आत्मा का पार्ट माँ का है या कोई दूसरा पार्ट है? 5 मिनट है, तो जल्दी जो पूछो। जिसने माँ के रूप में 5 बच्चों को बहुत प्यार दिया है, स्नेह दिया है और बच्चों ने ठुकराया है, हार्ट फेल किया है, तो उन बच्चों से हिसाब किताब लेगी कि नहीं लेगी? प्रैक्टिकल में कैसे लेगी? वो शरीरधारी नहीं होगी। जगदम्बा के रूप में महाकाली भी तो बनेगी। मतलब अष्टरत्न और अष्टदेव व्यक्ति तो एक ही हो गए फिर तो अंत में जब प्रत्यक्षता होगी। वो ठीक है, व्यक्तित्व एक है, आत्मा अलग अलग। हाँ जी, चलो ना। मुरली में बोला है हाँ, ब्रह्मा की आयु 100 साल 100 साल। और दूसरी एक बात है कि ब्रह्मा का पाठ अंत तक नुदा हुआ है। अंत तक नुदा हुआ है? फिर ये ऐसा कैसे? क्यों, क्या बात हो गई है? 100 साल की उम्र बताइए। तुम कौन से ब्रह्मा की बात कर रहे हैं? ब्रह्मा तो 3-4 है, ब्रह्मा तो बहुतों के नाम होते हैं। जिस ब्रह्मा की बात करोगे उसकी बात बताई जाएगी। एक ही ब्रह्मा है क्या? ब्रह्मा एक ही है या ब्रह्मा अनेक है? 5 ब्रह्मा होगा। प्रवेश करेंगे उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े, तो कौन से तन की बात कर रहे हैं? मतलब उसमें 100 साल लिमिट बताइए ना, 100 साल हाँ, लिमिट बता दिया। हाँ? और एक तरफ बोला कि अंत तक नुदा हुआ है। हाँ, अंत तक नुदा हुआ है। वो मृत्यु लोग जब खत्म हो तो अंत हो गया। जैसे दादा लेखराज है, तो दादा लेखराज 60 साल के कब हुए? 88 उनमें प्रवेश कब हुआ? मुरली कब चलाना शुरू की? 1947 में। एक आदमी को बोलने दो ना, जो आदमी बोल रहा है उसी को बोलने दो। हाँ, 47-48 में प्रवेश क्या क्या 47-48 में। हाँ, जब से कराची बनी, कराची से मुरली निकलती चली आई है। उससे पहले बाबा मुरली चलाते नहीं थे, तो ब्रह्मा बाबा में 47 से प्रवेशता साबित हो रही है। तो उस समय वो 60 साल के थे। 47 में कितने साल के थे? 60 साल के थे। और उसमें 60 साल के बाद 40 साल और जोड़ दो तो कितना आया? 87 आया। 80 ने 88, तो 88 में जाकर के उनकी 100 साल पूरी हो गई, माने उनका मृत्यु लोक खत्म हो गया। वो आत्मा कृष्ण के रूप में द्वापर युग की शूटिंग की शुरुआत में प्रवेश कर गई वैकुंठ में।
बाबा प्रजापिता राम बाप एक ही सेवा में आदि में कितने साल रहे थे? हाँ, आदि में इतने साल रहे ये तो क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन इतना तो है कि जब तक आज से कोई को 20 कोई को 25 वर्ष हुए होंगे, ये मुरली में बोला है। नहीं, 1942 में शरीर छोड़ा, शरीर कब छोड़ा? हाँ, 1942 में शरीर छोड़ा और 1936 में प्रवेशता हुई। हाँ, तो 1936 और 42 का समय। हाँ, 7 साल हुए। 7 साल। वो अलौकिक आयु में गिना जाएगा? है वो लौकिक आयु में, अलौकिक आयु में गिना जाएगा? हाँ जी, हाँ जी, 6-7 साल जब से प्रवेश किया तभी से अलौकिक आयु हुई प्रजापिता की। तो प्रजापिता की सन 36 में 37 में अलौकिक आयु शुरू हुई और वो जाकर के पूरी होती है सन 76 में। शरीर छोड़ने के बाद वो गिनी जाती है उसमें। हाँ जी। त्रिमूर्ति का ही था सवाल। शिव जयंती और बच्चों की जयंती एक ही साथ होती है। हाँ बिल्कुल हैं। कौन से पहलौटी के बच्चे? पहलौटी के बच्चे हैं कौन? 3 ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, तो उनकी जयंती एक साथ नहीं होती है। जब शिव की प्रवेशता होती है ना, तो जिसके सामने होती है शिव की जयंती है। शिव जयंती माना बच्चों की जयंती। शिव की जब प्रवेशता होती है, जितने सामने होते हैं बोले, तब उतनी की जयंती होती है बोले। प्रवेशता होती है तो जयंती होती है। बच्चा गर्भ में प्रवेश करता है तो उसकी जयंती मनाई जाती है? नहीं, जन्म लेने के बाद। जब बाहर आता है तो जयंती मनाई जाती है। तो ऐसे ही सन 36 में शिव ने प्रवेश किया, वो कोई जयंती थोड़ी हुई। बुद्धि रूपी पेट में प्रवेश करना कोई जयंती थोड़ी हुई। जब प्रत्यक्षता हुई तब कहेंगे जयंती। तब कहेंगे जयंती हुई। 1976 जयंती। हाँ, विदेशियों के हिसाब से। हाँ, विदेशियों के लिए। और आदि में जो तीनों देवताओं की जो मिला था ज्ञान, वो गर्भ में प्रवेश होने वाली बात। हाँ, वो बच्चे के रूप में प्रत्यक्ष नहीं हुए वो। हाँ जी। अंतर 5-6 महीने का जब गर्भ हो जाता है, गर्भपिंड निर्जीव होता है, तो उसमें प्रवेशता होती है। अच्छा। माना 36-37 से पहले वो शरीरधारी निर्जीव गर्भपिंड थे आदि में। हाँ, 36-37 से पहले उनमें प्रवेशता हुई शिव की। आप जो पूछ रहे हैं वो बात अंत की। तो वो कोई शिव जयंती नहीं है जिसके आधार पर ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव जयंती मनाते चले आ रहे हैं। वो तो भक्ति मार्ग वालों की देखा-दूनी मनाते चले आ रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि शिव जयंती वास्तव में कब होती है। कब से माने जाएंगे? विदेशियों के हिसाब से सन 76 से मानेंगे। और सन 76 से बाप को प्रत्यक्ष कर दिया विदेशियों ने। विदेशियों के हिसाब से रात के 12 बज गए। और अपने हिसाब से जब बच्चा प्रत्यक्ष हो, बच्चे के द्वारा बाप प्रत्यक्ष हो, तो जयंती कही जाएगी। 88-89 नहीं, 98 में भी तो प्रत्यक्ष था भाई। 88 में वो तो द्वापर युग की शुरुआत है ना। है द्वापर युग की शूटिंग का अंत भी नहीं है। अभी प्रैक्टिकल वैसे तो अभी अंत में जब सारी दुनिया को पता पड़ेगा तब। सारी दुनिया को तभी पता चलेगा जब त्रिमूर्ति शिव जयंती होगी। तीनों मूर्तियाँ इकट्ठी हो जाएगी। हाँ, तीनों मूर्तियाँ सामने दिखाई पड़े। सामने होना चाहिए। है आदि में सूक्ष्म में थे वो, अभी प्रैक्टिकल में सामने होने चाहिए। तीनों कपड़े सामने हो, तब उनको हम संसार में प्रत्यक्ष करें। ये सारी संसार में प्रत्यक्ष होगी तब मानी जाइए, या सिर्फ ब्राह्मण परिवार में? एडवांस के दोनों सारे संसार में तीनों मूर्तियाँ सामने आ जाएंगी तो सारे संसार में प्रत्यक्षता हो जाएगी। बाबा मुकर्रर तन एक ही होता है क्या ज्यादा होता है? एक ही होता है कि ज्यादा होता है? फिर मुकर्रर कहाँ रहा? अगर अनेक तन मुकर्रर हो गए फिर तो सर्वव्यापी हो गया। मुकर्रर तन
एक व्यापी है या सर्वव्यापी है, पहले ये बताओ। एक व्यापी। तो फिर एक है या अनेक है? तो इसमें जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ, तो वो ठीक है, प्रवेश करता हूँ, लेकिन पता थोड़ी चलता है कब प्रवेश किया कब चला गया। प्रवेश करने वाले मालूम ही नहीं पड़ता। जिस मुकर्रर रथ की बात कर रहे हैं उसके तो मुरलियों में, अव्यक्त वाणियों में, बीसियों प्रमाण मिलेंगे, प्रूफ मिलेंगे, और नहीं मिलेंगे। टेम्पररी आणि सेवार्थ मुकरर एक, टेम्पररी एक आणि सेवार्थ अनेक। नहीं, मुकर्रर का मतलब जो आज में भी हो और अंत में भी हो, मुकर्रर है। परमानेंट जो आज है तो अंत है, तो परमानेंट है ही है। जन्म जन्मांतर को पाप है। हाँ, एक की याद से पाप कर्म भस्म होते हैं और अनेकों की याद से पाप कर्म और बढ़ेंगे। याद भी 3 प्रकार की खत्म की। अरे अनेकों प्रकार की याद है, जितनों को याद करो उतने प्रकार की याद बाबा हमारी मम्मी बेसिक में जाती है, वो बोलते हैं कि बोले तुम्हारे बाबा जो है तो फिर हमारी मुरली को जो है ना लेकर पढ़ करके बताते हैं। मुरली तुम्हारी है भगवान की है? नहीं, मुरली तो भगवान की है। तो भगवान एक होता है या अनेक होते हैं? भगवान तो एक ही होता है। एक ही होता है। एक ही भगवान बाप के रूप में भी होता है, अम्मा के रूप में भी होता है, टीचर के रूप में भी होता है, फिर सदगुरु के रूप में भी होता है, अंतिम रूप। उनको समझाने से भी समझ में नहीं आ रहा है बाबा अभी तक। उनको समझाने वाले कोई दूसरे हैं ना। उनकी माता जी बोलती बोले दीदी दादी को इतना क्यों बोलते बोले बाबा। हाँ, दीदी दादी के बारे में ज्यादा बोलते हैं बोले। किया है वो सुधर जाएंगे तो सारी दुनिया सुधर जाएगी। शंकर पार्वती कैलाश हमारे 84 जन्म का पाठ हम कब जान लेंगे? जब मनन चिंतन मंथन करेंगे तब जान जाएंगे। और बाबा और वो क्या बोलते हैं कि शंकर पार्वती तो कुछ नहीं करते, बोले वो तो पर्वत पे बैठे रहते हैं, बोले पर्वत माने ऊंची स्टेज। हाँ, तो ऊंची स्टेज बोला ना, उन्होंने बोला ऐसा नहीं, बोले वो पर्वत पे ही बैठे रहते, बोले पर्वत पे बैठे रहते। हाँ, ऐसा ही बोलते। तो माउंट आबू में होने चाहिए। अभी उनको मैंने बोला ना कि पर्वत माना है तो माउंट आबू में दिखाओ फिर। वो बोलते हैं ब्रह्मा बाबा के बारे में भी कुछ नहीं बोलना चाहिए बाबा ने, और दादी दीदी के बारे में भी कुछ बोलना नहीं चाहिए, उनको बहुत गुस्सा आता है। तुम्हारे बाबा अम्मा के बारे में तो बाप ही बोलेगा और कौन बोलेगा। औरों को तो डर लगेगा, दड़ा पूछ करके वो पूछ दबा के भागेंगे नाम से ही। जो आत्माएं जन्म जन्मांतर डरने के स्वभाव वाली रही होंगी, जिनके सामने वो यहाँ शूटिंग पीरियड में भी डरती रहेगी। सही बात है बाबा। और 63 जन्म में जो कभी नहीं डरी होंगी वो यहाँ भी कोई से डरेंगी नहीं। कभी कभी दुनिया में भी ऐसे ही हो जाता है। माँ बाप में तलाक हो जाता है, माँ अलग घर में रहती है, बाप अलग घर में रहता है, तो बच्चे कभी कभी माँ के पास भी जाते हैं, कभी कभी बाप के पास। दादा मधुबन में उषा बहन का क्लास था ना, उन्होंने राम का शॉर्ट बताया ना, तो उसमें कहा कि श्री राम की श्री राम का पाठ अभी फरुखाबाद में चल रहा है। माउंट आबू को उषा बहन, माउंट आबू को उषा दादी है, उषा दादी जो बम्बई की है। हाँ, वही बम्बई की रमेश भाई की, रमेश की युगल। वो बोले मैं फरुखाबाद गई थी, वहाँ का रामायण वो लौकिक भक्ति मार्ग का जो था उसका भी अच्छा करके सुनाया था, उसके प्रति वो बच्ची बोल रही है। भक्ति मार्ग का राम क्या सुनाया? भक्ति मार्ग के प्रति राम की सोल फरुखाबाद की तरफ कार्य कर रही है। अच्छा, राम की सोल फरुखाबाद में काम कर रही है, ये बात बोला रिकॉर्डिंग की किसी ने? आत्मा ही होशियार है, कैसे निकली हुई है? निकली हुई डायरेक्ट।
वो चित्र रूप और उसके एडवांस और बीके फिजिकल के बताया, वो सुनते होंगे बाबा एडवांस नॉलेज, एडवांस पूरा ज्ञान आप अपना ज्ञान उन्होंने बताया वो बीके और एडवांस मिला के वो बोला वो इधर का ज्ञान बताते और उधर कुछ बताते, आधा बताते आधा छोटे। बाबा ने माउंट आबू में सूरज भाई क्या कर रहा है, उसके पास सैकड़ों कैसेटें मिली एडवांस पार्टी की, यार वो कुमार का दादी ने पकड़ लिया, पकड़ने के बाद कहा कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या बात है, और उन्होंने कहा कि आप हमें निकाल दीजिए, हम दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। आज तक उन्होंने निकाला नहीं। वो इधर की सारी कैसेटें सुनता था और वहाँ विद्वता झाड़ता था, बाप को छुपा देता था। 2-4 क्लास एडवांस सेवा सेवा बाप को प्रत्यक्ष करने की है या कोई दूसरी है? बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा होती है और बाकी सब डिसर्विस होती है। उनका क्लास तो बंद कर दिया बाबा है, क्लास कराना तो बंद कर दिया। कहाँ सूरज भाई का क्लास कराना बंद कर दिया, बंद कर दिया। पहले बहुत विद्वता झाड़ता था, उसमें सिर्फ बाबा का बाप की बात छुपा देता था और सारा ज्ञान सुनाता था, तो जितने भी सुनने वाले वो चमत्कृत हो जाते, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाता है। आज तक फोन पट्टी खुल गई। सेवा की फील्ड में निकलेंगे, सेवा की फील्ड में जितना ज़्यादा रहेंगे उतना मनन चिंतन मंथन चलेगा, और मनन चिंतन मंथन जितना ज़्यादा चलेगा उतना अपने आत्मा के अनेक जन्मों के पार्ट क्लियर होंगे और बाप के नज़दीक जाएंगे, क्योंकि बाप सर्वसेवी बच्चों को याद करते हैं। उनको बाप याद करेगा वो कितने पावरफुल बनेंगे। बाप की याद से आत्मा में शक्ति आती है, वो तो हमारी आत्मिक शक्ति से याद करना हुआ, लेकिन बाप जिन बच्चों को याद करें तो उनको कितनी शक्ति आएगी? बहुत बड़ी शक्ति आएगी ना। तो फिर 24 घंटे ईश्वरीय सेवा में लग जाना चाहिए। पेट पूजा कैसी चलेगी? पेट पूजा कैसी चलेगी बोले? वो भक्ति मार्ग में भी पेटू ब्राह्मण भी होते हैं, खाना बनाने वाले ब्राह्मण अलग होते हैं। पेटू ब्राह्मण सुबह से लेकर शाम तक पूरी कचौड़ी बनाने का ही धंधा करते हैं। सुबह शाम तक पूरी कचौड़ी बनाएंगे और शाम को खाएंगे और खाने के बाद बांधेंगे और बांध के ले जाएंगे। हाँ नहीं, बाबा ने बोला है जिनकी बुद्धि धन कमाने में लगी हुई है उनकी किस्मत फूटी हुई है। लास्ट चांस है। बाबा जब गारंटी दे रहा है कि मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते, तो अपनी पेट की चिंता क्या होनी चाहिए? दाल रोटी की गारंटी तो पक्की है। दाल रोटी की गारंटी तो पक्की है बाबा। फिर क्या बात, खिचड़ी तो मिलेगी। अकेला तो फिर भी कॉस्टली होता है। बाबा अभी मालूम पड़ा है स्वर्ग का गेट तैयार हो गया। स्वर्ग का गेट तैयार हो गया? कहाँ? हमें भी दिखा दे। आरती बहन बोल रही थी। माउंट आबू पता नहीं, खाली इतना ही बोला, मेरी ज्यादा मुलाकात नहीं हुई। किससे? आरती बहन। आरती बहन कौन? दौड़ की। अच्छा, तो उनसे कहो कि आप तो दौड़ के चले जाएंगे वहाँ, हमें भी ले चलो। बात बदल देते हैं। अव्यक्तवाणी में बाबा ने स्वर्ग के गेट की बात नहीं की है, स्वर्ग की दुनिया की बात नहीं की है। अव्यक्तवाणी बोला अष्टदेवों से कि नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को बाप दादा दी है, तो नई दुनिया की सौगात दी है, स्वर्ग की सौगात नहीं दी है। बिना विष्णु के स्वर्ग की सौगात नहीं मिलने वाली है। हाँ जी, चलो कम से कम संगठन क्लासेस में तो जाते हो। 100 के ऊपर है वो। 100 के ऊपर एक्यूरेट तो नहीं, लेकिन 150 तक हिसाब तो निकाल के रखना चाहिए।
भट्टी कितनों ने की? हाँ जो और अभी संगठन क्लासेस में टोटल मिला के कितने आ रहे हैं? जो भट्टी करके आए हैं बाबा को 2-4 बार मिलकर आए हैं, ऐसे 150 के ऊपर है। अच्छा हाँ, लेकिन 150 के भी ऊपर करके आए हो, मिले भी हो और साथ साथ फिर ज्ञान भी छोड़ा ना हो, कम से कम कहीं न कहीं से संगठन क्लास में जाते आते रहते हो। महीने के संगठन में 55-60 आत्माएं ही आती है बाबा। नहीं संगठन में भले आती है, एक संगठन में 50-60 आती है, तो दूसरी जगह संगठन किया वहाँ 50-60 आती है। उनमें से यहाँ आने वालों में से बहुत से वहाँ नहीं आएंगे, दूसरे कोई वहाँ पहुँच जाएंगे। दूसरी जगह संगठन करेंगे वो यहाँ वाले भी नहीं होंगे, वहाँ वाले भी नहीं होंगे, कोई और उस एरिया के हो जाएंगे।